है क्योंकि हम लॉक डाउन की वजह से लॉक अप हैं, घरों के अंदर मौजूद हैं। हम इमाम बारगाहों में, मसाजिद व मराकिज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, इदारों में, स्कूल्स में आ नहीं पा रहे। लिहाजा हमने यही समझा ऑनलाइन हम इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की मजलिस मुनअक़िद करेंगे और इसका सवाब, फातिहा का सवाब और जो ख़ुतूम कुरान कराए गए, कुछ हमारे भाई बहनों ने, कुछ फैमिलीज़ ने भी कुरान पढ़े, अभी मैं डिटेल अर्ज़ करूँगा। पहले मैं नाम लेता हूँ जिनके लिए आज की ये मजलिस है। सैयदा इकबाल फातिमा जाफरी बिनते आले अब्बास रिजवी, सैयदा शरफ सुल्ताना बिनते मरहूमात के लिए ये मजलिस मुनअक़िद हो रही है। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में एक नाम की तस्हीह कर दूँ, सैयद अहमद रज़ा ज़ैदी इब्ने सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी जो न्यू जर्सी से थे। ये जो मरहूमीन, मरहूमात और जितने नाजरीन व नाजरात हैं अल महदी टीवी के, जितने हमारे भाई बहन यूट्यूब पे सुने देखें इस मजलिस को या इस वक्त लाइव देख सुन रहे हैं, उन सब के मरहूमीन को और जमी मरहूमीन मरहूमात को, अनहाय आलम में जितने भी मोमिनीन मोमिनात सादात किराम दुनिया से गए हैं कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से या दीगर अमराज की वजह से, हाल में या पास्ट में जितने भी शियायान अली, मुहिब्बान आले मोहम्मद, जितने भी आज़ादारान हुसैन, जितने भी जाफ़री स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखने वाले या मुहिब्बान अहल बैत दुनिया से गए हैं, इस मजलिस का सवाब हम उनको ईसाल करेंगे। और मेरे पास इस वक्त 26 कुरान मजीद के ख़त्म हैं जो काज़मी सादात की बच्चियों और नकवी सादात की बच्चियों ने, जो बैतुल महदी प्रोजेक्ट, यतीम खाना प्रोजेक्ट चकवाल की बच्चियां हैं, उन्होंने ये ख़त्म कुरान किए हैं। 40 टोटल लोग हैं जिनमें से 23 बच्चियों ने ये 26 कुरान पढ़े हैं और इनमें से मैं एक एक कुरान इन मरहूमीन को बख्शता हूँ जिनके मैंने नाम लिए हैं। कंट्रोल रूम वाले या खावर साहब मुझे पूरी फिगर टेक्स्ट कर दें कि टोटल 13 अफराद हैं या टोटल 14 अफराद हैं। मैंने तो भारत जल्दी पढ़ लिया है, तो मैं इनको ईसाल करता हूँ। एक एक कुरान का ख़त्म मैं इन मरहूमीन मरहूमात को ईसाल करता हूँ। अल्लाह कुरान के ख़ुतूम के ज़रिए और मजलिस हुसैन के ज़रिए और जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है ज़ाकिरीन हुसैन के ज़रिए और जिन्होंने फ़ातिहा पढ़ा है इब्तिदा में, जनाब खावर साहब ने, खावर अली खावरी साहब ने फ़ातिहा पढ़ाया था, सब ने पढ़ा है और एक फ़ातिहा इंशाअल्लाह मैं भी अभी पढ़ाऊँगा और उसके बाद फिर मैं मजलिस शुरू करूँगा। इन सब फ़ातिहा खानियों का, कुरान खानी का, जो फैमिलीज़ ने कुरान पढ़े हैं उनकी डिटेल मुझ तक नहीं आई, उनका भी जो मज़ीद ख़ुतूम किए हैं, आय करीमा के ख़ुतूम हुए हैं, सूरह यासीन के ख़त्म हुए हैं, सूरह मुल्क के ख़त्म हुए हैं
اور بہت ساری صورتیں پڑھی گئی ہیں اور اذکار پڑھے گئے ہیں، درود کے ختم کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ختوم، ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام، قرآن و اہل بیت، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، عبادہ المخلصین، ملائکتہ المقربین کے ذریعے کے وسیلے سے ہمارے ان بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو معاف فرمائے اور ان مرحومین کے درجات متعالی فرمائے۔ سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں آپ تمام حضرات و خواتین سے، میرے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ ہم ان تمام مرحومین مرحومات کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر میں مجلس کا آغاز کروں گا۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ قبلها الصلوات علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین وختوم القرآن وختوم الاذکار ومجلس الحسین علیہ السلام وذکر محمد وآل محمد علیہم السلام وبتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین وعبادک المخلصین والشہداء والصدیقین الى ارواح المرحومین المغفورین الذین ماتوا آنفا ولا سیما الى ارواح المرحومین سید اقبال فاطمہ جعفری بنت آل عباس رضوی، سیدہ شرف سلطانہ بنت آغا ضیاء، سیدہ فوزیہ زہرا بخاری بنت شوکت عباس بخاری، سید قمر عباس شاہ نقوی ابن سید نبی علی شاہ نقوی، سید عباس علی شاہ زیدی ابن سید علی شاہ زیدی، سید محسن اختر نقوی ابن سید ظہیر اختر نقوی، ڈاکٹر سید ذیشان حیدر آبدی ابن سید تاثیر آبدی شاہین بنت حبیب الرحمن، روبینہ گھمن بنت محمد نصر اللہ چودھری، سید عباس علی بخاری ابن سید غالب علی بخاری، غلام صغرا بنت گلزار حسین، یاسر عباس جویہ ابن مولانا امیر جویہ، وسیما الى روح المغفور المرحوم
سید احمد رضا زیدی ابن سید محمد رضا زیدی وسائر المرحومین والمرحومات لا سیما المتعلقین والمتعلقات لهؤلاء الناظرین والناظرات وسائر المؤمنین والمؤمنات من قرن الاولی الى وقت الحاضر الذين ماتوا على ولاية أمير المؤمنين الذي ماتوا على أمة رسول الله وحب الحسين وكانوا يخدمون للحسين وسائر محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم اجعلهم عندك في أعلى عليين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورهم في القبر والمسألة والبرزخ والصراط والميزان والمحشر اللهم جنب أجسادهم من النار اللهم برد أجسادهم بالجنة اللهم افتح باب الجنة إلى قبورهم اللهم بحق محمد وآل محمد ابعث أرواحهم إلى وادي السلام النجف الأشرف واجعلهم من جيران أمير المؤمنين وسر الله في العالمين وإمام المتقين علي بن أبي طالب وهود وصالح اللهم بحق محمد وآل محمد اغفر ذنوبنا وذنوب أهلنا وعيالنا وذنوب مرحومينا وأحيانا وذنوب الناظرين والناظرات وذنوب الحاضرين والحاضرات وذنوب السامعين والسامعات وذنوب سائر المؤمنين والمؤمنات اللهم يسر أمورنا في الدنيا وأمور مرحومينا في الآخرة اللهم نجنا من الكورونا وسائر الأمراض المتعدية والوباء اللهم بحق القرآن وبحق من أرسلته على صدره وبحق ذريته يسر أمورنا في الدنيا واختتم أمورنا بالخير اللهم أوسع في أرزاقنا وطول في أعمارنا اللهم نجنا واحفظنا أعضاءنا الجسمانية من الوساوس الروحانية اللهم احفظ أجسادنا وارفع أرواحنا ونفوسنا اللهم ضعف نفوسنا الأمارات وقوّ نفوسنا اللوامات اللهم بحق محمد وآل محمد ابقنا على سيرة محمد وآل محمد وعجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم افتح أبواب بيوتك وأبواب بيت نبيك وأبواب بيوت آل نبيك اللهم وفقنا للحج والعمرة والزيارات اللهم لا تحرمنا من بركات رمضان اللهم لا تحرمنا من بركات الدخول في بيوتك لا سيما في المساجد اللهم افتح بيت الله وسائر العتبات المقدسة من محمد وآل محمد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين
वफिल आखिरत शफाअत अल हुसैन अल्लाहुम्मा शफि सदर अल हुसैन बिज़ुहूर अल हुज्जा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व साहिल मखरजहुम व अहलिक अअदाअहुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। सलावात। मोहतरमुल मकाम सादात किराम, मोमिनीन और मोमिनात, आज की ये मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल-महदी टीवी और इमाम बारगाह USA से ऑनलाइन आपकी खिदमात आलिया में पेश की जा रही है और अदना खादिम मिंबर हुसैनी और अदना नौकर अज़ादारान हुसैन और खाक के पाए शुहदाए करबला सखावत हुसैन इब्ने अताउल्लाह अपने भाइयों की क़राअत और तिलावत और ज़ाकरी के बाद मुखातब है और अर्ज़ अदब के बाद हुसैन इब्ने अली सलामुल्लाह अलैह की मजलिस से ख़िताब कर रहा है। सबसे पहले तो ये खादिम, ये नौकर अल्लाह से मुस्तदई है, दुआगो है कि अल्लाह आज तक की इसकी ख़ताओं को भी माफ़ फरमाए और बाकी मानदा ज़िंदगी में इस मिस्कीन को भी तौफ़ीक़ खैर दे, गुनाह की तौफ़ीक़ न दे। और जितने भाई बहन, बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग खुर्द सुन देख रहे हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन सब के भी गुनाहों को माफ़ फरमाए। जिन मरहूमीन के लिए ये मजलिस है, मरहूमात के लिए, उनके सगायर व कबायर से भी अल्लाह दरगुज़र फरमाए, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वास्ता अल्लाह टालता नहीं है और उनके आबा व अजदाद का और उनकी औलाद का वास्ता अल्लाह नहीं टालता। इसलिए इमाम हुसैन के सदक़े में इन अपने मरहूमीन मरहूमात के लिए सिवाय उनको ज़िक्र खैर से याद करने के, फ़ातिहा व दुरूद व सलाम पढ़ के उनको सवाब इरसाल करने के, ख़त्म कुरान के अलावा हम कुछ उन तक पहुँचा नहीं सकते। हम अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह इन हमारे मरहूमीन को भी, मरहूमात को भी माफ़ फरमाए और अल्लाह हमारे सब के मरहूमीन मरहूमात को भी माफ़ फरमाए, दामन अफ़ में जगह दे। अल्लाह करीम इस कोरोना वायरस को नेस्तो नाबूद करे और इंसानियत जो लॉकडाउन के बायस लॉक अप हो चुकी है और किस्मत जो इस वक्त सो चुकी है हमारी, अल्लाह इसको जगा दे और इस कोरोना वायरस को तहस नहस फरमा दे, हमारी आज़ादी बहाल हो और अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे कि हम आज़ादी के बहाल होने के बाद मजहबी पाबंदियों को मलहूज़ ख़ातिर रखें और पिदर मादर आज़ाद मुआशरा न बनाएं। या अल्लाह इब्तिदा ही में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में ये फ़कीर, ये मिस्कीन तुझसे भीख मांगता है कि आज के बाद सैयदुश्शुहदा और शुहदाए करबला असीरान कूफा और शाम के सदक़े में, उनके पूरे ख़ानदान के सदक़े में, या अल्लाह इस मिस्कीन की ज़बान को कभी भी किसी भाई बहन के ख़िलाफ़ गीबत, तोहमत, हसद, गुरूर, तकब्बुर, र्यूमर्स फैलाने, झूठ बोलने, किसी को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल न करना। और अगर शऊरी गैर शऊरी तौर पर ये लग़्ज़िश इस फ़कीर से हो गई हो, इमाम हुसैन के पाकीज़ा ज़िक्र के सदक़े में इसे भी माफ़ कर और इसके सारे नाज़रीन व नाज़रात को भी माफ़ फरमा। आइए मजलिस का आगाज़ करते हैं। हज़रात व ख़वातीन, हमारा सिलसिला गुफ्तगू चल रहा है मनाज़िल आखिरत का और आज की मजलिस में हम पहुँच गए हैं मनाज़िल आखिरत नंबर 68 पे। 67 तक हम आपकी खिदमत आलिया में बयान कर चुके हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, जब मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे बच्चियाँ, माएँ बहनें, बुज़ुर्ग खुर्द घर में तशरीफ़ फरमा है, तो आप हज़रात व ख़वातीन चलिए हर रोज़ एक मनाज़िल आखिरत ही सुन लीजिए। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। हुज़ूर की हदीस मुबारक भी है, ला तंजुरू इला मन काला बल इंजुरू इला मा काला।
आमन वलाकिन भी लिखा है। यानी हदीस ये कह रही है कि ये न देखो कि कौन कह रहा है। कहने वाला हो सकता है बहुत ख़राब आदमी हो, छोटा आदमी हो, मगर ये देखो हुजूर फरमा रहे हैं कि क्या कह रहा है। और मौला कायनात ये फरमाते हैं अल हिकमतो वालतुल मोमिन फ़ख़ुज़िल हिकमत वलो मिन अहलिन निफाक। फरमाते हैं हिकमत दानाई विजडम मोमिन की गुमशुदा मीरास है, इसे मुनाफिक से भी मिले तो ले लो। अगर कोई ज़बान का मोमिन है तो चलो है तो वो मोमिन, आप ले लीजिए। अगर मुनाफिक से भी हिकमत मिले तो ये तुम्हारी गुमशुदा लास्ट इनहेरिटेंस है, तुम हियर हो, तुम वारिस हो इसके हिकमत के। हिकमत ले लो, दानाई की बात ले लो। इसलिए इन 66-67 बल्कि आज समेत 68 मजालिस को आप सुन लेंगे अलमहदी टीवी पे जाके। अलमहदी टीवी टाइप करें या ऐप डाउनलोड करें। ऐप तो आपको इस्तेमाल में आएगी लाइव प्रोग्राम या रिकॉर्डेड के लिए 24 घंटे, और आप अलमहदी टीवी लिखेंगे तो यूट्यूब पे हमारा पूरा आ जाएगा सिस्टम टिकर के साथ। जो हमारा पेज है उस पे आप सारी मजालिस सुन सकते हैं। और अलग से भी हम आपको जल्दी बता देंगे कि हमने अलग फोल्डर भी बनाए हुए हैं कि आपको सिर्फ अगर मनाजिल आखरत देखने हैं, दरस कुरान देखना है, या सखावतुल कुरान देखना है, या मसलन दरस फ़िक़्ह देखना है, शरीयत देखनी है, सिरात मुस्तकीम देखना है, तो वो भी आप अलग अलग फ़ोल्डर्स में भी जा सकते हैं। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं जिस पजीराई से आप हमें नवाज रहे हैं। हम इसके काबिल नहीं हैं। इन चंद दिनों में आज 21वां दिन है, 21 दिनों में यकीन करें ज़मीन से आसमान तक का व्यूअरशिप का फ़र्क आ गया है। हमारे भाई बहनों ने बहुत ताउन किया है पूरी दुनिया से। मज़ीद भी हम ताउन के लिए दरख्वास्त करेंगे, इसलिए कि ये टीवी चैनल आपका चैनल है, मिडल तबके का चैनल है, गरीबों का चैनल है। न किसी एजेंसी का है, न किसी मुल्क का है, न कि कोई बड़ी ताकत या बड़े पैसे वाले इसको पैसा दे रहे हैं। हम मज़दूर तबका या मिडल तबका ही इसको चला रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अब ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ, जो 68वीं मजलिस है वो यहाँ पहुँच गई। सफ़र नंबर हो गया है 58। 68वीं मजलिस है और मनाजिल आखरत का सफ़र नंबर आ गया है 58। सफ़र नंबर 58 पर सबसे पहले एक हदीस मुबारक है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैह। आप इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया इसकी नक्शा कशी करते हुए कि क़यामत के दिन लोग कैसे खड़े होंगे। फरमाते व अन्ना मसलन्ना से, क़यामत के दिन जैसे लोग खड़े होंगे अपने रब के सामने, यौमल क़यामत, क़यामत के दिन जब लोग खड़े होंगे अल्लाह के सामने। और वो लोग कैसे खड़े होंगे, फरमाया कस सिहामे, वो तीरों की तरह होंगे। जैसे तीर होते हैं वो तीरों की तरह होंगे, तीर जैसे होते हैं। और एक रिवायत में है कस्सा में, तीर जैसे जुड़े होते हैं, फिल कनानते, जैसे लाइन में तीर जोड़े जाते हैं, कमान के अंदर रखे जाते हैं कि वो छोड़े जाएंगे। अगर जैसे तरकिश में, यूँ कह लीजिए तरकिश में तीर हैं 10, वो 10 के 10 जुड़े हुए हैं, एक को हिलाते हैं तो सब हिल जाते हैं। तो ऐसे खड़े होंगे, एक अहले महशर को तकलीफ होगी तो आखिरी अहले महशर वाले तक भी तकलीफ पहुंच जाएगी। अल्लाह की पनाह। वहाँ ना व्हाट्सअप काम आने वाला है, वहाँ न कोई SMS काम आएगा, वहाँ न फेस टाइम है, वहाँ न फेसबुक है, वहाँ न कोई वेब पेज है,
वहाँ ना कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, न कोई वहाँ फ़ोन है, न कोई वहाँ टीवी है, न दोस्त ahbab अप्रोच में है, हर एक को अपनी पड़ी होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इंसाफ से बताओ, इस कोरोना ने क़यामत याद नहीं करा दी। आप घर पहुँचते हैं और आपसे क्या सलूक होता है? जैसे शूदर से सलूक होता है। फ़ौरन हाथ धो, फ़ौरन दस्ताने फेंको, फ़ौरन मास्क उतारो, फ़ौरन कपड़े फेंको, कपड़े बदलो। आप ज़रा गौर करें, इस दुनिया में अगर इस छोटी क़यामत के वक्त इंसान को बर्दाश्त नहीं कर रहा, जब कोरोना ने होश उड़ा दिए हैं। मुझे मेरे कई दोस्त ahbab बता रहे थे कि हमारे होश उड़ गए हैं। अल्लाह अकबर, हमें रात को नींद नहीं आती। कल रात को भी 2:30 बजे रात के बहुत सारे हमारे ahbab की कॉलें आ रही थी। मैंने कहा आप लोग सोते नहीं हैं? कह लगे हमें तो पता था आप उठे हुए होंगे 2 बजे से। तो हमने कहा इसलिए कि हमें तो नींद ही नहीं आ रही। आज नींदें हराम हो गई। आज इंसान से डर रहा है। आज रिश्ते नाते यहाँ हो गए कि मैयतें दफन हो रही हैं और कब्रिस्तान वाले या फ्यूनरल होम वाले कॉल्स कर रहे हैं कि अपने प्यारे का जनाजा पढ़ लो, तो कहते हैं फेसबुक पे जनाजा दिखा दो, फेस टाइम पे पढ़ा दो, हम आने के लिए तैयार नहीं हैं। अजीब कर्टीना है। इस कर्टीना ने क़यामत का अजब मंजर पेश कर दिया। अब आपको अंदाज़ा हुआ कि क़यामत में कितना डिस्टेंस होगा। यहाँ आप किसी स्टोर पे जा रहे हैं तो आपको 6 फीट के फासले पे रोका जा रहा है। पुलिस खड़ी है जो आपको रोक रही है। बिला वजह आप अपने घरों से निकल नहीं सकते। जिस मुल्क में या जिन ममालिक में आप आज़ादियों के गीत गा रहे थे, वहाँ आज़ादियाँ सल्ब हो गई। वहाँ डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, बीपी बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है, हरकत कल्ब मुतासिर हो रही है, सांस रुक रही है, उखड़ रही है, फेफड़े जवाब दे रहे हैं, गुर्दे जवाब दे रहे हैं, दिल धड़कने से जवाब दे रहा है, ज़बान बोलने से जवाब दे रही है, गूंगे बहरे हुए जा रहे हैं, बुत से बने जा रहे हैं। क्या हो गया है इस दुनिया को? फिर भी मौला कायनात का इरशाद मैं दोहराऊंगा, मा अक्सर अल-इबर व अक़ल्ल अल-एतबार। इबरतें तो बहुत हैं मगर दर्स हासिल करने वाले बहुत कम हैं। क्या हमने अपने कंधों पे जनाजे नहीं उठाए? क्या हमने अपने हाथों से डेड बॉडीज़ को गुस्ल नहीं दिया? क्या हमने कफन तैयार नहीं किए? क्या हमने कफन नहीं पहनाए? क्या चांद जैसे चेहरों को हमने मिट्टी में नहीं दबाया, मनो मिट्टी नहीं डाल दी? क्या कब्रिस्तानों में जाकर हम देखें तो हमारे प्यारे वहाँ बोलने से माजूर पड़े नहीं हुए? क्या खुतबा जुमा में हम नहीं सुनते जीरानुन ला यतानसून? ये कैसे हमसाए हैं कब्रिस्तानों वाले जो एक दूसरे को देखते ही नहीं, उनसी नहीं, हमसाए हैं, हक़्क़े हमसाएगी अदा ही नहीं कर रहे। अहिब्बाउन ला यतज़ावरून, ये कैसे दोस्त हैं, एक दूसरे को विजिट ही नहीं करते। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोरोना ने हमारी फिक्र की चूलें हिला दी है, हमारी आज़ादी सल्ब कर दी है, हमारी महब्बतों को ख़त्म कर दिया है। इबरतें ही इबरतें हैं, हमारी नींदें हराम हो गई हैं, सुकून बर्बाद हो गया है, मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। फिर भी आप जो बिलाद मगरिब में हैं, शुक्र खुदा करो, भूखे तो नहीं सो रहे हो। खुदा की कसम, इंडिया और पाकिस्तान में वो सैदानियाँ हैं जिनके पास शजरे हैं कि वो नस्ल रसूल से हैं, मगर वो और उनके बच्चे बच्चियाँ फाकों से हैं, खाना तक नहीं मिल रहा। खुदा की ज़ात को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फैमिलीज़ को वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भिजवाए हैं पैसे, मनीग्राम के ज़रिए भिजवाए हैं, किसी एक जवान बच्चे के ज़रिए कर्ज़ लेके भिजवा दिए हैं।
मैंने कहा बेटा 10 दिन का वक्त दे दो, मैं आपको दे दूंगा, आप अपनी कंपनी से भेज दो ताकि वो सैदानियाँ, वो सैयद बेचारे, वो मासूम बच्चे, गैर सैयद भी, या औलाद आदम व हव्वा, ये तो न सोचें कि हमारे भाई तो वहाँ पर हुकूमत से भी पैसे ले रहे हैं, हमारी बहनों के अकाउंट्स तो भरे पड़े हैं, भूखे तो नहीं सो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसमें बल्कि हिस्सा ले रहे हैं, मज़ीद भी हिस्सा लीजिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मनाजिल आखरत नंबर 68 में मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। खुदा की कसम, वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह, कोई तसन्नो नहीं कर रहा हूँ, कोई बनावट नहीं कर रहा हूँ, ज़िंदगी में तसन्नो नहीं किया, बनावट नहीं की। दिल खून के आंसू रो रहा है, ज़बान लड़खड़ा रही है, खुदा की ज़ात गवाह है। ऐसे लगता है कि अभी गए, कोई किस्मत वाला ही बचेगा। क़यामत में लोग कैसे खड़े होंगे, जैसे तरकश में तीर जुड़े हुए हों, जैसे कमान में तीर जुड़े हुए हों, और एक एक करके वो तीर रुखसत होने वाला हो, एक एक करके बारी आने वाली हो। मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि समंदर है मौत का, छलक रहा है। चंद हमारे अहबाब को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को, चचाओं को, भतीजों को, बच्चों को, बच्चियों को लेके चला जाता है, और हम जैसे चंद लोगों को छोड़ के जाता है ताकि हम इबरत हासिल करके तौबतुन नसूहा की किश्ती पर सवार हो जाएं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, बेटियों, मेरे बच्चों, अभी भी वक्त है। आपके आज़ाओ जवारे काम कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, सर उठ रहा है। उनसे इबरत हासिल करो जो वेंटिलेटर्स पर पड़े हैं, हंसते हुए चेहरे। मैंने आज भी एक अपने बुजुर्ग को देखा है हॉस्पिटल में, वीडियो से मुझे दिखाया गया, और मैं देर तक ये सोचता ही रहा कि यही वो हंसता हुआ चेहरा था कल तक जो हमारे साथ था। आज आवाज़ों पे आवाज़ें दे रहे, तहत शऊर में भी इस हमारे बुजुर्ग को सुनाई नहीं दे रहा है। वो बुजुर्ग हमारा जो मुझ जैसे छोटे बंदे कि एक दफ़ा आवाज़ कहने पे 2 मरतबा बिस्मिल्लाह कहता था, आज उसकी हालत को देख के इन्ना लिल्लाह कहना पड़ रहा है। ये ज़रा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। आप ज़रा पीछे जाएं, फरवरी के एंड से लेकर और मिड ऑफ अप्रैल तक कायनात ही बदल गई, दुनिया ही तब्दील हो गई। मगर अभी भी खुदा की ज़ात गवाह है, मेरे भाई बहनों, नाराज़ ना होना, मैं आपका अदना सा नौकर हूँ, अदना सा खादिम हूँ। अभी भी मेरे भाई बहन समझ नहीं रहे, इबरत हासिल नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे सब वो शतम कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, बहुत गलत हरकतें कर रहे हैं। इस वक्त भी अभी तो तौबा कर लीजिए, ख़त्म कीजिए। लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात कब तक रखोगे? कब तक ईगोटिज्म के गुलाम रहोगे? मोहम्मद वाले मोहम्मद के गुलाम बनो। कब तक इनाद रखोगे अपने सीनों में, दिलों में? इन दिलों में अली को रखिए, हुब्बे मुस्तफ़ा रखिए, हुब्बे खुदा रखिए, हुब्बे हसन हुसैन, हुब्बे ज़ुर्रियत हुसैन रखिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वक्त बहुत कम है, और हकीकत अमर यह है कि स्टूडियो में मजलिस पढ़ने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम पढ़ी है, जैसे शाम गरीबा वगैरह की बहुत कम पढ़ी है, मगर आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ना स्टूडियो में दर्स कहने का, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अब हमारी ज़िंदगी, शायद मेरी तो कम से कम ऑनलाइन से ही गुजर जाएगी जितनी बच गई है। आप हज़रात ख़वातीन आज की इस मजलिस से कुछ हासिल कीजिए। वो हमारे प्यारे चले गए। मेरे एक भाई ऐसे थे कि जो नारे हैदरी लगाते थे ज़ोर से, हमारे मास्टर साहब के साथ वो बैठते थे, वो हंसता हुआ चेहरा चला गया। मेरी एक बहन थी, जब भी सीढ़ियों से उतरती थी, मरहूम मुशर्रफ भाई की अहलिया सैयदा इकबाल फातिमा जाफरी, हमेशा मुझ पे इनायत फरमाती, मुझे न्याज भी देती। अभी बल्कि हाल हाल में हमारी इस बहन ने मेरी
اہلیہ کو کال کی تھی اور کہا تھا کہ بھائی صاحب کے لیے میں نے کچھ تحفہ دینا ہے. آج وہ ہماری بہن بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. ڈاکٹر چلے گئے جو خدمت گزار تھے اسی کرونا کے لیے خدمت کرتے ہوئے، ڈاکٹر چلے گئے. ذرا غور کریں ہم نے کتنے لوگوں کو کھو دیا ہے اور کتنے وینٹیلیٹر پہ آپ کی دعاؤں کے انتظار میں پڑے ہیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست گزار ہوں، آج کی مجلس سے ضرور کچھ حاصل کیجئے. اول وقت میں نماز پڑھیے، جو غلطیاں ہو گئی اللہ معاف کرے گا. قرآن ڈیلی پڑھیے، نہیں پڑھا تو قرآن پڑھنا سیکھیے. حقوق اللہ ادا کیجئے، حقوق الناس ادا کیجئے. کسی کا دل نہ دکھائیے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، اپنے لیے بھی زاد آخرت لے کر جائیے. قبرستان میں کتنے لوگ جائیں گے آپ کے لیے زاد آخرت لے کر؟ یہاں تو جنازے پڑھنے والے کوئی نہیں. آپ تو خوش قسمت ہیں جن کے پیاروں کے جنازے ہو گئے ہیں. ہمارے بھائیوں کے تو ایسے بھی جنازے ہوئے ہیں، مجھے خود اپروچ کیا ہے کہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. آپ تو خوش قسمت ہیں، کم از کم علی والوں کا کوئی ایسا جنازہ دفن نہیں ہوا، ایسی میت دفن نہیں ہوئی جسے الحمدللہ تھوڑے یا بڑے لیول پہ جنازے کی نماز سے مزین نہ کیا گیا. حضرات و خواتین، ناظرین و ناظرات، موحدین، موحدات، عاشقان شان رسالت، فرزندان توحید، امت رسول کے افراد، مولا علی کی محبت میں دم بھرنے والے موالیوں، امام حسن کے نوکروں، امام حسین کے عزاداروں، شہدائے کربلا کے عزاداروں، اسیران کوفہ و شام کے غم خاروں، ائمہ اطہار کے نوکروں، بی بی پاک کی دعا کا نتیجہ، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی کو، لائف کو بدلنا ہوگا. لائف اسٹائل چینج کیجئے. آپ سے خوشبو آئے محمد و آل محمد کی، ان کی گفتار و کردار کی خوشبو آئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ، میں نے کبھی سیلف پروموشن نہیں کی، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں، مجھے آپ نہ مولانا کہیں، نہ مجھے علامہ کہیں، نہ مجھے آیت اللہ کہیں، نہ مجھے حجت الاسلام کہیں، نہ والمسلمین کہیں، نہ سکت الاسلام کہیں، نہ ملک کہیں، نہ صاحب کہیں، نہ ڈاکٹر کہیں، مجھے کچھ نہ کہیں، مجھے صرف سخاوت حسین کہہ دے، میں راضی ہوں. مگر سخاوت حسین کی بات کو مان لیجئے، توبۃ النصوح کی کشتی پہ سوار ہو جائیے. میں نے حوزات علمیہ سے یہی سیکھا ہے. آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق. میرا مولا فرماتا ہے، کائنات کا مولا، ہائے افسوس انسان کے پاس زاد راہ بہت کم ہے، راستہ بہت طولانی ہے، منزلیں بڑی کٹھن ہیں، اور یہ سمجھ نہیں رہا ہے. مولا علی نے جو زاد راہ آپ کو دیا ہے اس کو سیکھیے. قرآن پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا تجوید پڑھ لیجئے، نماز ٹھیک نہیں نماز ٹھیک کر لیجئے، کلمہ شہادت ٹھیک کر لیجئے، کلمہ طیبہ ٹھیک کر لیجئے، بچوں کو پڑھا لیجئے. آج تو انگلش میں، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، سرائکی پنجابی میں، آپ کو گجراتی میں، ہر لینگویج میں آپ کو تعلیم مل رہی ہے. آج کیا بہانہ باقی رہ گیا؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وقت زیادہ باقی نہیں رہا. 2 حدیثیں اور بیان کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. ایک حدیث تو یہ سمجھ لیجیے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے ترکش میں تیر جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تیر کو ہلاؤ ساری ترکش ہلتی ہے. اللہ اکبر. ایک بندے کو بلایا جائے گا سب ٹھٹر جائیں گے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، کتاب منازل آخرت سے پڑھ رہا ہوں، وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُنَاسًا مِّن قُبُورِهِمْ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَرُتِبَتْ فِي أَعْنَاقِهِمْ. قیامت کے دن جب لوگ محشر کے میدان میں آئیں گے
उनके दोनों हाथ उनकी गर्दनों में यूं बांध दिए गए होंगे, पसे गर्दन यूं यूं पेश होंगे और वो खोल भी नहीं सकेंगे। दुआ करना चाहें तो खोल नहीं सकेंगे, खारिज करना चाहें तो खोल नहीं सकेंगे, पसीना साफ करना चाहें पेशानियों से खोल नहीं सकेंगे। इस तरह मजबूर, या तो हैंड कफ करते हैं, बाज़ जगहों पे एक हाथ, बाज़ जगहों पे दोनों हाथ, कुछ जगहों पे सामने, कुछ जगहों को पीछे, वहां कैदियों की तरह बंदे आएंगे यूं गर्दनों के पीछे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं। तो वहां पर इंसान बहुत ही परेशान हाल खड़ा होगा। ये भी याद रखिए कि वल मलाइकतु माहुम यलूमूना, फरिश्ते वहां होंगे जो मुसलसल उन पर मलामत करेंगे कि शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, ओ मासियत करने वालों, गुनाह करने वालों, दिल दुखाने वालों, क्या हरकतें करके आए हो। मलाइका वहां पर मलामत करेंगे। अल्लाह अकबर। और खजालत आएगी और परेशानी आएगी। और वो बता भी रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं, फरिश्ते बता रहे होंगे ये लोग कौन हैं। मनाउल खैर अल कलील अनिल खैर अल कसीर, ये अपने भाई बहनों को थोड़ा सा डोनेशन भी नहीं दे सकते थे, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते थे। कोरोना आई थी, ये 3,000 रुपए का एक बॉक्स नहीं दे सकते थे अपने गरीब भाई बहनों को। ये मैं कह रहा हूं, हदीस में नहीं लिखा हुआ, मैं उसकी तशरीह कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। वहाउलाए हुमुल्लज़ीना मनहहुमुल्लाहु मिन अतायाहु, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमतों से नवाजा हुआ था। बैंकों में लाखों पड़े थे, हजारों पड़े थे, मिलियंस पड़े थे, बिलियंस पड़े थे। आप ये सुन के हैरान होंगे, एक साहब जिनके अकाउंट में बकौल उनके खुद, जो खुद उन्होंने हमें बताया, उन्होंने फरमाया कि हुजूर दुआ फरमाइएगा, बिलियंस पड़े हैं, बिलियंस। मैंने कहा खाने की टेबल पे, इसका मतलब ये कि मल्टी मिलियनर हो। कह लगे नहीं नहीं नहीं, मल्टी बिलियनर। मैंने ऐसे ही घर जाकर पहुंचकर लेट पहुंचा, एक मैसेज हल्का सा कर दिया कि हमारा कर्ज है कुछ, एक सुन्नी भाई से हमने उधार लिया हुआ है, एक सुन्नी भाई से $20,000 है, हमने अल्लाह के लिए खर्च किया है, अल्लाह की ज़ात गवाह है, टीवी के उमूर में खर्च किया, ये तो अदा कर दो। तो उन्होंने कहा कि यू हैव डायल्ड रॉन्ग नंबर डियर मौलाना, ओनली अल्लाह ऑलमाइटी कैन हेल्प यू, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। थोड़ा सोचो मेरे भाइयों, ये क़यामत के दिन ये कहा जाएगा, ये कौन थे जिनको अल्लाह ने हर नेमत दी और इन्होंने अपने भाई बहनों पर ज़रा बराबर खर्च करना नहीं चाहा। वमनऊ अन अदाए हुकूक नास इलैहिम, बिहार से ये रिवायत पढ़ रहा हूँ, और इन्होंने मना कर दिया था कि हुकूक नास इन्होंने अदा नहीं किए। आज ही अगर खुम्स वाजिब है, आज ही नियत कर ले, अभी फितराना नहीं दिया था, भूल गए थे, आज ही भेज दे। रोजे नहीं रखे थे, मरीज थे, गरीब को मुद कफारा नहीं दिया था, आज ही दे दे। हज का कोई कफारा रह गया था, नहीं दिया, आज ही दे दे। रद्द मजालिम नहीं किया, आज ही कर दे। बहन भाई, माँ बाप, बेटे बेटी, दोस्त कजन का हक खा गए थे, मोमिन का हक खा गए थे, उधार लेके वापस नहीं किया था, आज ही अहद कर ले मनाजिल आखिरत नंबर 68 में, ताकि मनाजिल आखिरत नंबर 69 में मैं कुछ अखबार खैर दे सकूं।
کہ کمیونٹی میں بڑی چینج آ رہی ہے, بڑی تبدیلی آ رہی ہے, لوگ بہت بدل رہے ہیں. اللہ عز و جل محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں توبۃ النصوحہ کی کشتی پر سوار کرے. آخری ٹرن ہے. معذرت چاہتا ہوں, کچھ جو اوریجن سے مصلحتاً پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا کچھ اسٹوڈیو کا ایسا چکر ہے کہ یہاں لائٹ اتنی زیادہ ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. انشاءاللہ اس کو فکس کریں گے. حالانکہ مجھے حفظ ہیں یہ سب الحمدللہ, مگر میں چاہتا ہوں کہ جب اسٹوڈیو سے پڑھ رہا ہوں تو بعض چیزیں میں بالکل ایک ایک لفظ پڑھتا جاؤں. انشاءاللہ اگر یہ سسٹم ٹھیک نہ ہوا تو میں حافظے سے پڑھوں گا جیسے پہلے بھی پڑھتا ہوں. الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کی حد تک میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات و خواتین اپنا اپنا احتساب کریں, میں بھی اپنا احتساب کروں, اپنے مرحومین کو بھی ہم یاد رکھیں. میں نے یہ ختوم قرآن ایک ایک کر کے, میرے پاس 26 قرآن تھے, میں نے ان مرحومین کو بخش دیا ہے. ظاہراً یہ 14 بنے ہیں. ذرا پلیز مجھے بتا دیں کاؤنٹ کر کے, پھر گن لیں. میں ان ختوم قرآن کو ایک ایک ختم کو سیدہ اقبال فاطمہ جعفری بنت آل عباس رضوی کو بخش رہا ہوں, شرف سلطانہ بنت آغا ضیاء کو بخش رہا ہوں, سیدہ فوزیہ بخاری بنت سید شوکت عباس بخاری کو بخش رہا ہوں, سید قمر عباس شاہ نقوی ابن سید نبی علی شاہ نقوی کو بخش رہا ہوں. کنٹرول روم والوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اوپر یہاں پر کوئی ایک لائٹ لگا دیں تاکہ مجھے پڑھنے میں دقت نہ ہو. سید عباس علی زیدی ابن سید علی زیدی کو بخش رہا ہوں, سید محسن اختر نقوی ابن سید ظہیر اختر نقوی کو بخش رہا ہوں ایک ایک قرآن. سید احمد علی زیدی ابن سید محمد رضا زیدی ابن سید احمد علی زیدی کو بخش رہا ہوں. ڈاکٹر سید بس آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا, اگرچہ میں نے بہت کم خطاب کیا, مگر انشاءاللہ میرے اوپر تو اس کا بہت اثر ہوا ہے. آپ حضرات و خواتین پہ بھی اثر ہو, آپ کے مرحومین کی, ہمارے مرحومین کی مغفرت ہو. قربتاً اللہ یہ مجلس کی ہے, انتظامیہ کے لیے بھی میں اجر جزیل کا خواہاں ہوں. بہت شکریہ آپ تمام حضرات و خواتین کا, پڑھنے سننے والوں کا. آج میں 4 جملے کہوں گا مصائب میں, اس لیے کہ یہ جو میتیں ہوئی ہیں یہ 4 قسم کی میتیں ہیں. 4 قسم کی یہ میتیں ہیں. ان میتوں میں کچھ تو جوان بہنیں ہیں ہماری, ان کا ایج فیکٹر ایج وائز مثلاً وہ یوں سمجھ لیجئے کہ بی بی فاطمہ کبریٰ کی عمر کی رہی ہوں گی, بی بی رقیہ کی عمر کی رہی ہوں گی. کچھ ایسی بھی ہیں جو بی بی ام کلثوم کی ایج کی ہوں گی, بی بی فاطمہ کی ایج کی, کچھ بی بی زینب کی ایج کی بھی. کچھ تو بیویاں ایسی ہیں ضعیف خواتین بھی ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا, کائنات میں ہر ماں کے دکھ موت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, مگر حسین کی ماں وہ دکھی ہے جو آج بھی رو رہی ہے. کائنات میں سوائے بی بی زینب کے کوئی ام المصائب نہیں گزری.
کوئی محرومۃ المسرت نہیں گزری۔ جب یزید نے پوچھا تھا نا کہ اے علی کی بیٹی تجھے سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی، تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید بی بی کہے گی جب میرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، یا میرے بھائی کا گلا خنجر سے کاٹا گیا، یا میرے بھتیجے کے سینے میں نیزہ لگا، یا میرے بھتیجے کے گلے میں تیر لگا، یا میرے سجاد کی پشت میں سارے راستے میں تازیانے لگتے رہے، یا میری چادریں چھینتی رہی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا، یا میرے قاسم کے بارے میں کہے گی بی بی، ابو الفضل کے بارے میں کہے گی۔ مگر بی بی نے عجب جملہ کہا، بی بی کہتی ہے، یہ قبلہ آغا حسین نے پڑھا تھا، مجھے یاد ہے، مہاجرین امام بارگاہ پکر میں، اور لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، سفر کا مہینہ تھا، میں بچہ تھا، قبلہ نے یہ پڑھا تھا۔ پھر قبلہ حسین بخش اس کے بعد ان کے بعد پڑھنے والے تھے، ان قبلہ نے بھی ریپیٹ کیا کہ بی بی نے کہا تھا، یزید مجھے موت آ جاتی، تیرے دربار میں مجھے سربراہ نہ کھڑے نہ ہونا پڑتا۔ کیا مصیبت تھی بی بی زینب کی، کیا آفتیں تھی جو ان بیویوں پہ نازل ہوئیں۔ کچھ ایسے بھی میتیں ہیں ان مرنے والوں میں کہ جو کچھ جوان ہیں، تو میں جوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں گا علی اکبر کا۔ علی اکبر کی بے موسمی موت انہی قبلہ نے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے، میں بچہ تھا اس وقت، انہوں نے عجب جملہ پڑھا تھا، پھر میں نے روایت میں بھی دیکھا ہے، اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، جب علی اکبر اجازت لینے آئے اپنے بابا سے، تو پہلا جملہ تو یہ کہا، کاش علی اکبر تیرا کوئی بیٹا تیری عمر کا ہوتا، اور تیری عمر میری عمر ہوتی تو میں تجھ سے پوچھتا، جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت بوڑھا باپ کیسے دیتا ہے؟ پھر ان قبلہ نے کہا تھا کہ امام حسین بہت زیادہ جب رونے لگے، ماذا یبکی کا یا ابتا، بابا کس شے نے اتنا زیادہ رلایا؟ کہا میرے لال مجھے یاد ہے کہ جب مدینہ تھا تو نے اپنے عہد طفولیت میں مجھ سے بے موسم انار مانگے تھے، اللہ نے جنت سے تیرے لیے انار بھیجے تھے۔ اللہ اکبر۔ بے موسمی موت جب علی اکبر کو آئی تو ماں کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہوا، بابا کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہوا، اور کچھ ایسے بھی ہمارے بزرگ تھے جو ضعیف تھے، تو ضعیف کی جب موت ہو تو ہم حسین غریب کو یاد کرتے ہیں، جس کے تن نازنین پہ کوئی جگہ خالی نہ تھی کہ مزید کوئی زخم لگ سکتا۔ راوی نے نقشہ کھینچا، دائیں کی ہوا بائیں چلی جاتی، بائیں کی دائیں چلی جاتی، میرے مولا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، بے محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین وذریت الحسین تقبل منا هذا المجلس وبثوابه وثواب الذاکرین وثواب ختوم القرآن والاذکار بتوسط الانبیاء والمرسلین وبحق من بعثتهم لإرشادنا وهدایتنا من الانبیاء والاوصیاء الى ارواح المذکورین، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء